सप्तपुरियों में पुरी हो या चार धामों में धाम, सर्वोपरि पुरी धाम में जगन्नाथ का नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी मैड हिंदू में। उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ का मंदिर सिर्फ कृष्ण भक्तों के लिए आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट का राज आज भी राज ही है। बड़े बड़े इंजीनियर भी इसके राज को भेद नहीं पाए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इसके राज के बारे में और श्री भगवान जगन्नाथ के मंदिर के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु के इंद्रनील या कहें नीलमणि से बनी मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया था। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न जो भगवान श्री विष्णु के बड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का एक लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किससे बनवाएं। कहा जाता है भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे एक मंदिर के अंदर मूर्ति का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, ना कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिनों से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और राजा से बताया कि मूर्तियाँ अभी भी अधूरी हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ। वृद्ध से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देवी की मर्जी है। तब उसी अवस्था में मूर्तियां स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नज़ारा भी भव्य दिखाई देता है। वर्तमान में रथ यात्रा का चलन भारत के अन्य वैष्णव कृष्ण मंदिरों में भी खूब जोरों पर है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है। 4 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा है और कलिंग शैली की मंदिर स्थापत्य कला व शिल्प प्रयोग से बना यह मंदिर भारत के भव्य स्मारकों में शुमार है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फुट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्य को देख सकता है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी अभी तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं। हवा के खिलाफ लहराती है ध्वजा। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी है, वह यह है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। मान्यता है कि यदि एक दिन भी ध्वजा को ना बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि किसी भी कोने से, किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसका मुंह आपकी तरफ ही है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकाने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में पकता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है।
मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज़। यह भी किसी रहस्य से कम नहीं लगेगा आपको कि मंदिर के सिंहद्वार के एक कदम आप अंदर रखें तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर एक कदम आप निकालेंगे, आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। मंदिर के ऊपर नहीं मारते परिंदे भी पर। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, यहाँ बिना मर्जी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तो इस कहावत को सच होता देखा जा सकता है। परिंदों का पर मारना तो दूर, हवाई जहाज तक मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते। नहीं होती ऊपरी हिस्से की परछाई। यह तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। यहाँ बहती है उल्टी गंगा। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को इसका रुख बदल जाता है, वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। तो ये थे जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी बातें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तब तक के लिए बने रहिए द मैड हिंदू के साथ। जय हिंद।